स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द हंग्री नई मुंबईकर। तो हम आज आ गए हैं बनारस से लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। और यहाँ पे आपको ये मुग़लों के ज़माने का शहर है। यहाँ पे मुग़लों ने बनाया, यहाँ पे कई जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने बनाया। और यहाँ पे मैं हूँ फ़िलहाल रूमी गेट पे। और ये यहाँ से आप जब भी लखनऊ आए, किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो यहीं से किया करें, क्योंकि ये एक सेंटर में आ जाता है लखनऊ के। अब हम लखनऊ आए हैं, लखनऊ में तो आप जानते हैं कि मुगलई खाना बड़ा फेमस है। तब मुगलई खाना खाएंगे। अभी उसमें से 3 चीज़ आज हम ट्राई करेंगे। सबसे पहला जो है टुंडे कबाबी, बहुत बढ़िया कबाब बनाते हैं। अब दूसरे आ जाते हैं हमारे बिरयानी खाने के लिए, और साथ ही साथ हम खाएंगे प्रकाश की फेमस कुल्फ़ी। तो आज हम ये 3 चीज़ खाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। खाने से पहले हम जाएंगे इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा में आपको मिलेंगे मेरे मामा। वहाँ पे आपको बताऊँगा कि इस जगह की, इस इमाम बाड़े की कहानी क्या है, इस गेट की कहानी क्या है। तो हम आ गए हैं इमाम बाड़ा में और मेरे साथ है मेरे मामा। अभी इनसे जानते हैं इस जगह की कहानी। मामा तो आप बताइए। देखिए, ये है आपका भूल भुलैया। लॉकडाउन की वजह से हम लोग अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन है तो ये बंद है। और ये सामने फ्रंट पे जो दरवाज़ा दिख रहा है, इसके ठीक पीछे भूल भुलैया हमारी है। और इसको नवाब सिराजुद्दौला ने बनवाया था। उस समय बहुत ही बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, तो वो कितनी बार उसको कई बार तोड़ के मस्जिद उन्होंने बनवाया। ये इमाम बाड़े का उन्होंने निर्माण करवाया। और इसकी खासियत ये है कि आप कभी किसी भी खिड़की से अगर देखेंगे तो आपको ये दरवाज़ा एकदम बिल्कुल फ्रंट पे ही दिखाई देगा। जैसा कि एक कहावत है कि जिसको न दे मौला उसको दे सिराजुद्दौला। अभी और भी कई जगह जाएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे ज़रूर। तो चलिए मेरे साथ। अब जिस तालाब की बात कर रहा था मैं आपसे, यही है वो तालाब। जैसे गुजरात में है रानी का वाव, वैसे ही ये तालाब है। यहाँ पे रानियाँ आया करती थी, इकट्ठा हुआ करती थी। अब ये सामने जो है ये है क्लार्क टावर। अब ये क्लार्क टावर इस देश का, भारत देश का सबसे बड़ा टावर है यहाँ पे। और वो देखिए वहाँ पे रानियाँ रहा करती थी सामने। ये देखिए पूरा ये जो है ना मुग़लों के ज़माने का है या उससे पहले का है। ये कुछ नया यहाँ पे नया इतना आर्किटेक्चर इतना सुंदर आपको दिखेगा नहीं। तो मैं वही कहता हूँ कि आप जब भी आए, नवाबों का शहर इसको इसीलिए तो कहा जाता है कि यहाँ पे नवाबों ने अपने लिए शान व शौकत से, पैसों से ये शहर बनाया था और काफ़ी सुंदर बनाया था। तो चलिए आपको दिखा दिए कुछ चीज़ें घूमने के लिए। जब आइएगा लखनऊ घूमिएगा ये सारी जगह। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये सारी इमारतें जो हैं अंग्रेज़ों और मुग़लों के ज़माने की हैं या उससे भी पहले की हैं। देखिए आपको देख के पता चलेगा कि अच्छा, ये देखिए ये है। हम यहाँ आ गए हैं छोटा इमाम बाड़ा में। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जाना अलाउड नहीं, बंद कर दिया गया है इसको। पर कुछ नहीं, किसी दिन वापस लखनऊ आने का बहाना मिल गया हमको घूमने के लिए फिर से। तो मिलता हूँ आपको खाने के लिए। तो हम आए हैं सबसे पहले टुंडे कबाबी। अब इसकी कहानी ये है कि ये जो बनाने वाला था यहाँ पे, वो उसके एक हाथ नहीं थे। तो जिसका एक हाथ नहीं होता उसको कहते हैं टुंडा, तो उसी के नाम से बड़ा टुंडे कबाबी। अब यहाँ पे एक कबाब मिलता है जिसको कहते हैं गलौटी कबाब। अब गलौटी कबाब जो है उसका नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ पे एक नवाब थे, उनको कबाब खाने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। तो सिंस उनके दांत नहीं थे तो कबाब कैसे खाए, तो उन्होंने टुंडे को कहा कि एक कबाब बनाओ मेरे लिए जो मैं खा सकूँ। तो उन्होंने इतना बढ़िया कबाब बनाया। वो कबाब आप मुंह में डालेंगे ना तो वो घुल जाएगा, जैसे वो पानी जैसा घुल जाएगा आपके मुंह में। तो आपको वो सब अंदर दिखाऊंगा कि क्या क्या खा रहा हूँ मैं यहाँ पे और क्या खाऊंगा, और मिलता आपको अंदर ही। तो हम अंदर आ गए हैं और हमने मंगाया है मटन गलौटी, चिकन गलौटी और चिकन सीख कबाब, और ये है साथ में मुगलई पराठा। का एक बार टेस्ट बता देता हूँ आपको। ये हम खा रहे हैं फ़िलहाल चिकन गलौटी। ये देखिए आराम से टूट गया, ये कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसके लिए। थोड़ा चिकन लिया, एक पीस ये डालेंगे। जैसा कहते हैं ना मुंह में घुल जाने वाला चिकन है ये, वैसा ही एकदम डालते ही घुल गया। ऐसा लग रहा है इतना बढ़िया आपको मिलेगा ही नहीं कहीं। अब एक मटन का भी स्वाद ले लेते हैं।
मटन भी देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट है। अब ये भी बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया इसके साथ। अभी हमारा चिकन सीख कबाब भी आएगा, वो भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पे हमारा चिकन सीख कबाब भी आ गया है। इसके साथ मिली हमको धनिए पुदीने की चटनी। अब इसको भी हम इसी के साथ ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है ये। थोड़ा सा कबाब, थोड़ा सी चटनी और कांदा थोड़ा सा। बहुत बढ़िया जो मसाला लगाया ना इसमें, जैसे कि बताते हैं इसका राज किसके पास नहीं है, एकदम जो स्पेशल मसाला का टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है ये। अब ये सब खाने के बाद मैं आपको मिलूंगा दूसरी जगह पे। तो हमारा खा के हो गया, हम जा रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि गैलरी लगा कि कौन कौन आया है यहाँ पे। ये देखिए प्रियंका गांधी, आमिर खान, तो ये देखिए अख्तर साहब आए हैं यहाँ पे। और आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे देखिए और सलमान खान आए यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं खाने के लिए। शाहरुख खान है यहाँ पे, अभी आपको गोविंदा जी तक आए हैं यहाँ पे। तो आपको मिलता हूँ मैं अगली जगह पे जहाँ पे हम खाएंगे बिरयानी। तो हमने ले लिया है मशहूर लखनऊ की इदरिस बिरयानी। सिंस वहाँ पे खाना अलाउड नहीं था तो हमने पार्सल ले लिया और हम गाड़ी में चलते हुए खाएंगे इसको। देखिए डब्बे के पैकिंग देखिए, ये देखिए एकदम गर्मा गर्म बनाया है उसने। अब क्योंकि ये बिरयानी तो हाथ से ही खाया जाएगा इसको। बहुत बढ़िया बना है, इलायची का बहुत बढ़िया टेस्ट है इसमें, नमक भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए पीस भी देखिए बढ़िया सा डाला उसने। तो हम आ गए हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे, वो है प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी। और यहाँ पे हम खाएंगे कुल्फ़ी। अब ये कुल्फ़ी पूरे लखनऊ में फेमस है, इसके जैसे कुल्फ़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे 10 दुकानें हैं जो कुल्फ़ी करके बेचेंगे आपको, पर यही एक जगह है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी कुल्फ़ी और फालूदा मिलेगी। चलिए आपको दिखा दो कि कैसे बनाते कुल्फ़ी। तो हमने ये कुल्फ़ी मंगा ली है, केसर पिस्ता कुल्फ़ी है ये। इसके ऊपर पड़ा है 2 टाइप का शेवई, एक सफ़ेद वाला एक पीला वाला। इसको खा के देखते इसका स्वाद कैसा आएगा। बहुत बढ़िया केसर पिस्ते का टेस्ट आ रहा है इसमें। देखिए ये पिस्ता पड़ा है यहाँ पे, केसर का कलर है इसके अंदर। इससे बढ़िया कुल्फ़ी आपको पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी आपको मिलता हूँ सीधा वीडियो के एंड में, जहाँ पे मैं पूरे सफ़र के बारे में आपको बताऊँगा। हम वापस आ गए मेन लखनऊ सिटी से, भीड़ भाड़ से, अपने घर पे, अपने मामा के घर पे। अभी आपने देखा कि हम 3 जगहों पे गए थे। सबसे पहली जगह थी टुंडे कबाबी, दूसरी जगह हम गए थे इदरिस की बिरयानी खाने, और तीसरी जगह हम गए प्रकाश की फेमस कुल्फ़ी खाने। अब किसी भी चीज़ के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं कि लखनऊ में जो नवाब थे, इनका क्या कल्चर था, इनकी क्या आदतें थे। अभी इसको ना 1-2 लाइन में ना अगर मेरे को बताना हो आपको, तो वो ऐसे बता सकते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, हमला किए थे अवध में, ये अवध में आ जाता है। जब अवध में हमला किए थे ना, तो नवाब ना यहाँ से भागे नहीं थे। जानते हो क्यों? क्योंकि ना उनको जूता पहनाने वाला उनका नौकर भी भाग गया था। भाई साहब समझ रहे हो, यहाँ पे जो नवाबी है ना, आपको पूरे देश में कहीं भी ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये खाने के शौकीन हैं, ये चिकन, मटन, बीफ, पोक तो नहीं, इस्लाम है तो पोक नहीं खाते। ये सारी चीज़ें खाने के शौकीन हैं ये सारे। और और मिठाई, दूध, ये सब की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। तो हमने तो सिर्फ 3 चीज़ पे ही गए, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें, कचौड़ी, पकौड़ी, चाय, ठंडा, बहुत सारी ठंडाई, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अभी जो 3 जगहों पे मैं गया, सबसे पहले थी टुंडे कबाबी। भाई साहब उसके बारे में क्या, आपने तो देखा कि वहाँ पे कैसे सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग आए थे, प्रियंका गांधी जैसे लोग आए थे वहाँ पे खाने के लिए। बड़ा पॉपुलर स्पॉट है वो। अभी आपको मैंने बताया था कि वो कैसे मुंह में घुलने वाला कबाब था, गलौटी कबाब। तो वो था 100 रुपये का 4 पीस। चिकन लो या मटन लो, दोनों का सेम रेट है। उसके बाद हमने लिया था चिकन सीख कबाब, वो था 90 रुपीज़ का। वो 8 पीस थे चिकन सीख कबाब के। और
उसका एक खास बात है उस जगह की कि जो टुंडा था, मैंने आपको बताया था ना कि उसके हाथ नहीं था। उसने क्या किया था, वो जब भी मसाला मिलाता था ना तो अपने पोटली में लाता था मसाला, और जो भी बनाने वाले थे खानसा में सबको बाहर निकालता था और फिर बंद करके खुद ही मसाला डालता था। तो किसी को नहीं पता कि उसमें मसाले क्या पड़ते सिवाय उसके और आज उसके बेटे के। तो बहुत सीक्रेटिव है वो जगह, बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट है। आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि इससे बढ़िया आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे। अब दूसरी जगह हम आ जाते हैं इदरिस की बिरयानी। अब इदरिस की जो बिरयानी है उसका जो मेन थे, वो बहुत पुरानी जगह है। उसका जो मेन बिरयानी बनाने वाला था वो नवाबों के लिए बनाता था बिरयानी। और जैसी नवाबी गई ना, तो उन्होंने दुकान डाली अपनी इदरिस की बिरयानी। और भाई साहब इदरिस की बिरयानी तो बहुत ज़्यादा फेमस, लखनवी बिरयानी जो बोलते हैं ना, वही लखनऊ की बिरयानी मिलेगी आपको। लखनवी मटन बिरयानी हमने खाई थी वहाँ पे, वो थी 120 रुपीज़। आधा किलो मिलता है यहाँ पे, हाफ या फुल, हाफ केजी फुल केजी मिलता है। तो हमने हाफ केजी लिया था 120 रुपीज़, जिसमें मेरे को मिला 3 पीस, एक बोनलेस और एक नल्ली। 3 पीस मिला मेरे को मटन का 120 रुपीज़ में, हाफ केजी बिरयानी। अब ये खाए हम लोग। अभी हम बोले कि चलो इतना चिकन मटन हो गया, थोड़ा मीठा खाया जाए, थोड़ा स्वीट लिया जाए। तो हम गए वहाँ से प्रकाश की फेमस कुल्फ़ी, उसका दुकान का नाम ही है प्रकाश की फेमस कुल्फ़ी। वहाँ पे हमने ली केसर पिस्ता कुल्फ़ी। अब वो आपने देखा कि कितना बड़ा कुल्फ़ी था वो आधा कट करता है और आपको देता है। उसके ऊपर सफ़ेद कलर का शेवाई डालता है। उसके ऊपर बाद में जो दूसरा पीला कलर का था, वो पीला कलर आया था केसर की वजह से। तो 2 चीज़ें डालते हैं उसके ऊपर। और फिर वो था 70 रुपीज़ का, और जो आधा कट था वो 70 रुपीज़, फुल 140 रुपीज़ का था। हम ये 3 चीज़ खाए थे वहाँ पे। अभी हमने ये 3 चीज़ें खा ली। अभी बात आ जाती है कि आप यहाँ पे क्यों आए भाई साहब। देखिए अभी कोरोना काल था, तो ऑब्वियसली मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम मास्क, सैनिटाइज़र, सारे चीज़ लेके घूमते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि सेफ्टी के साथ हम चलते हैं। अब दूसरा बात, आप लखनऊ आइए, ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पार्क है। अम्बेडकर पार्क है यहाँ पे, रमाबाई पार्क है यहाँ पे, कई सारे पार्क्स, गार्डन बनाए गए हैं। आप घूमेंगे आपको लगेगा कि इससे सुंदर सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे, बहुत अच्छा है यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर आप मीट, चिकन, नॉनवेज के शौकीन हो तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। और एंडिंग में बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने जैसे मेरे पिछले वीडियोस को प्यार दिया, वैसे इसको भी दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे मिलूँगा अगली बार नई जगह पे नई चीज़ के साथ। मिलता हूँ आपसे।